नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज कहानी है नागपुर के कुछ लड़कों की। ये लड़के हमेशा मस्ती और शरारत में लगे रहते थे। ये कहानी है डर की, एक ऐसा डर जो उनकी जिंदगी बदल देगा। ये कहानी है काली शक्तियों की, ऐसी शक्तियां जो अंधेरे में छुपी रहती हैं और मौका मिलते ही हमला करती हैं। नागपुर के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव की अपनी एक अलग ही कहानी थी। वहां पे रहते थे 3 दोस्त, राजू, अमित और विजय। तीनों पक्के वाले यार, हमेशा साथ रहते, साथ खाते पीते और साथ में ही सोते। एक दिन गांव से बुलावा आया। ये बुलावा किसी साधारण दिन का नहीं था, किसी रिश्तेदार की सगाई थी। गांव में सभी लोग इस सगाई की तैयारी में जुटे हुए थे। तीनों दोस्त झट से तैयार हो गए गांव जाने के लिए। उन्होंने अपने बैग पैक किए और बस पकड़ ली। नए कपड़े, दोस्तों का साथ और गांव जाने की कहुशी, ये सब कुछ बहुत ही खास था। लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। गांव में हर तरफ रौनक थी, लोग खुश थे और माहौल में एक अलग ही उमंग थी। किसे पता था कि इस कहुशी के पीछे इतना बड़ा डर छुपा है, एक ऐसा डर जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। गांव पहुंचकर तीनों दोस्त मस्ती में लग गए। वे हंसते खिलखिलाते गांव की गलियों में घूमते रहे। हर तरफ रौनक थी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। सगाई की रस्में शुरू हो गईं। लोग पारंपरिक कपड़ों में सजे धजे थे और हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। रस्में बहुत ही धूमधाम से निभाई जा रही थीं। ढोल बज रहे थे, गांव का माहौल, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा था। हर कोई नाच गाना कर रहा था और चारों ओर खुशियों की लहर थी। लेकिन तभी भूख ने अपना तमाशा दिखाया। तीनों दोस्तों को अचानक एहसास हुआ कि वे बहुत भूखे हैं। खाना खाने का टाइम निकल गया था। वे इतने मस्ती में थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। तीनों दोस्तों के तो पेट में चूहे कूदने लगे थे। वे इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगे। अचानक एक अजीब सा आदमी उनके पास आया। उसकी चाल ढाल भी कुछ अजीब सी थी। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बोला, भूखे हो क्या? चलो मेरे साथ। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मेरा ढाबा है यहां से थोड़ी दूर, जंगल के उस पार। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उस आदमी के पीछे चल पड़े। तीनों दोस्तों को पहले तो थोड़ा डर लगा, लेकिन भूख तो भूख थी। वो उस अजीब से आदमी के साथ चल दिए। जंगल बहुत घना था, अंधेरा था, रास्ता भी खराब था। वो आदमी आगे आगे चल रहा था। उसकी चाल भी अजीब थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कुछ और ही हो। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पत्तों की आवाज आ रही थी। हवा में भी घुटन थी। सेक्शन 4, A Glimmer of Hope। राजू को अब डर लगने लगा था। उसने अमित और विजय से कहा, सावधान रहो यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अचानक आगे चल रहे उस आदमी तेज चलने लगा। जब वो पलटा तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। डर के मारे राजू के मुंह से निकला हनुमान चालीसा, और वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। सेक्शन 5, द रेस्क्यू। हनुमान चालीसा सुनते ही वो आदमी चीखने लगा। उसके हाथ पैर कांपने लगे और फिर वो गायब हो गया। तीनों दोस्त बहुत डर गए, थक भी गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी उन्हें ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। एक अजनबी ट्रैक्टर लेकर उनके पास रुका। उसने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? ट्रैक्टर वाला उन्हें गांव ले आया। गांव की मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ाते हुए ट्रैक्टर धीरे धीरे गांव के बीचों बीच पहुंचा। गांव में सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। हर कोई चिंतित था। खेतों में और घरों के आसपास खोजबीन कर रहा था। उन्होंने सारी बात गांव वालों को बताई। गांव के लोग ध्यान से सुन रहे थे, हर शब्द को समझने की कोशिश कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने कहा, यह जंगल ऐसी शक्तियों से भरा हुआ है, यहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो कि बच गए। दोस्तों ने राहत की सांस ली। उनकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। ट्रैक्टर वाले ने बताया, चकवा एक ऐसी बुरी शक्ति है जो लोगों को धोखा देकर जंगल में ले जाती है और फिर उन्हें मार डालती है। यह एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है। चकवा? तीनों दोस्त एक साथ बोले। उनके चेहरों पर हैरानी और डर साफ झलक रहा था। तीनों दोस्तों ने उसे सारी बात बता दी। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे वे जंगल में फंसे और कैसे उन्हें बचाया गया।
ट्रैक्टर वाला मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, तुम लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि बच गए। इस जंगल में बहुत कम लोग ही चकवा से बच पाते हैं। वो कोई आदमी नहीं था। उसकी परछाई भी इंसान जैसी नहीं थी। वो तो चकवा था, एक भयानक आत्मा जो जंगल में भटकती रहती है और लोगों को अपने जाल में फंसाती है।